already tense ties between India and Canada have now plunged even further. Now, in an explosive investigation, India's Economic Intelligence Agency has uncovered an international syndicate of human traffickers linked to Canada. The central agency found that at least 260 Canadian colleges are suspected to have been involved in a money laundering case linked to trafficking illegal Indian migrants from Canada to the United States. The investigation is part of a probe into the death of an Indian family that was attempting to illegally enter the United States from Canada back in 2022. The family of three froze to death on the U.S.-Canada border in Manitoba after traffickers left them in the middle of a snowstorm. The money laundering probe launched by India has exposed the international syndicate of human traffickers in Canada. Investigations reveal that these traffickers arrange admissions in Canadian colleges and universities and then use the student visas to send Indians to the United States illegally. This is true. जो भी तक आपने देखा तो ये भी रियलिटी है। कनाडा में क्राइम काफी इंक्रीज हो गया, चाहे वो होम इन्वेजन के रिगार्डिंग हो, थेफ्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, चाहे वो रेप के रिगार्डिंग हो, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम हो। इवन आपको पता है कि ड्रग्स कनाडा में लीगलाइज्ड है, इलीगल नहीं है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो कनाडा में 100+ डिफरेंट पाथवे टू गेट इनटू द पीआर पाथवे, चाहे वो डायरेक्ट पीआर पाथवे, चाहे वो स्टडी परमिट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिफ्यूजी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई भी और पाथवे हो। लेकिन स्टडी परमिट इज वन ऑफ द सेफेस्ट पाथवे टू कम इनटू द कनाडा टू गेट इनटू द वर्क परमिट। देन आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है एंड यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द पीआर के रिगार्डिंग, आपको पीआर मिल जाता है। लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरीवन। देखो ये भी रियलिटी है कि हम डिप्लोमा लेके सर्टिफिकेट कोर्स लेके आ रहे हैं, बच्चे 1+1 कोर्स लेके आ रहे हैं। इवन आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इनको मैं बच्चा भी नहीं कहना चाहूंगा। 30-35 साल की एज में जो बच्चे लोग आ रहे हैं, इट्स नॉट अ चाइल्ड, दे आर मैच्योर इनफ एंड एवरीबडी नो कि स्टडी परमिट वन ऑफ द सेफेस्ट पाथवे कि हम पहले आ जाए, फिर वर्क परमिट ले, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर द पीआर। आज के सिनेरियो में बहुत डिफरेंट है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत सारी चेंज हो गई है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगी है। लेकिन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की 1+1 कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है एंड एवरीबडी नोज आपकी इस कोर्स की वैल्यू ना इंडिया में है ना ही कनाडा में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कनाडा में स्टडी परमिट तो लेते हैं, कनाडा में तो एंटर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी से रिफंड मांग लेते हैं, मीन्स अपना जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर देते हैं। या बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि कनाडा हमारा मेन गोल नहीं है, हमारी मेन डेस्टिनेशन नहीं है, हमारी मेन डेस्टिनेशन यूएस है, हम कनाडा के थ्रू इलीगली यूएस जाएंगे। आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट इमिग्रेंट्स या इमिग्रेशन वाले आपको सजेशन दे रहे होते हैं कि किसी को भी बॉर्डर क्रॉस करना हो थ्रू मॉन्ट्रियल या विंडसर के थ्रू या किसी भी XYZ बॉर्डर के थ्रू, वी विल हेल्प यू आउट एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन। आज के सिनेरियो में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कोविड से पहले, और अगर आपको मैं रियलिटी कहूँ तो आज से 1 साल पहले बहुत ईजी था। ये तो अभी इलेक्शन होने वाले 2025 में, दैट्स द रीजन कि कैनेडियन गवर्नमेंट इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, चाहे वो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो टैक्सेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अभी जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं उसको रिकवर करने के रिगार्डिंग हो। इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट का भी एक ही मेन फोकस है कि हमें टेम्पररी रेजिडेंट लोग नहीं चाहिए और जो लोग फाइल लगा रहे हैं हम उनका सीधा सीधा डिनाई कर देंगे। आज से 1 साल पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने 17 प्राइवेट कॉलेजेस को बैन किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से लिंक्ड अप हो, चाहे किसी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी से लिंक्ड अप हो, अगर आप उन प्राइवेट कॉलेज में कोई भी तरह का कोर्स करते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। उसका मेन और सबसे रीजन क्या था, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि जितने भी कंसल्टेंट है, जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या लॉयर है, वो सारे के सारे बच्चों को इन्हीं कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉलेज की फीस बहुत कम थी। दूसरी चीज, इनका जो एडमिशन का प्रोसेस था वो बहुत सिंपल था और आपको आराम से एडमिशन मिलता भी था। आप सिर्फ फीस पे करो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कोई भी एजुकेशन नहीं थी और ये सारे के सारे कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज आउट ऑफ 17 में 16 कॉलेज सिर्फ एक एक बिल्डिंग के कॉलेज थे, बल्कि ये कहो तो सिर्फ कॉलेज के नाम पे वो एक दुकान थी। एंड दैट्स द रीजन उन्होंने कहा था कि हमें अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो पहले बात, आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा बाद में, और आपको स्टडी परमिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए कहा था कि अगर आप कभी भी एडमिशन लेते हो तो पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ। और अभी के सिनेरियो में तो ये हाल है कि अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स भी लेते हो ना, तो आपको उसमें भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वर्क परमिट तो बहुत दूर की बात है,
अगर आपको इसमें एडमिशन लेना चाहते भी हो, आपको स्टडी वीजा भी अप्रूव नहीं होगा। एंड दिस इज द मेजर रीजन कि एसडीएस कैटेगरी को बंद किया गया था। और इसका एक और रीजन एसडीएस कैटेगरी को बंद करने का बिकॉज ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन या लीगलाइज माइग्रेशन। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 14 कंट्रीज से आते हैं, अराउंड 80%, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, नाइजीरिया से हो, इन्हीं कंट्रीज से लोग आते हैं। मैक्सिमम जो एक ये मान लो कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है या प्रोपोर्शन है, अराउंड 50 to 60% वो सिर्फ इंडियंस का ही है। एंड दैट्स द रीजन उन्होंने कहा था कि हम हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो आज के टाइम पे ये तो रियलिटी है कि कनाडा में जितने भी कॉलेजेस हैं, और आपको मैं अगर सच्चाई बताऊँ तो कनाडा की एजुकेशन कोई 30 मार्क खान एजुकेशन नहीं है कि जो आपको अपनी होम कंट्री में ना मिले। एवरीबडी नोज की एक पाथवे है कि हम स्टडी वीजा पे जाएंगे और हम आगे पीआर के लिए हम अप्लाई करेंगे। हमारा एक रास्ता खुल जाएगा, हमारी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ में मिल जाएगी, हम अर्न अच्छी करेंगे, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। एवरीबडी हैविंग द सेम माइंडसेट। अगर मैं आपको कहूँ तो कनाडा के रिगार्डिंग, अगर आपको मैं यूएस जर्मनी के रिगार्डिंग कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा। लेकिन कनाडा की एजुकेशन कोई 30 मार्क नहीं है। यू विल नॉट अर्न और समथिंग गेन फ्रॉम दैट एजुकेशन, स्पेशली फ्रॉम डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ 1+1। हो सकता है कि आप मास्टर से थोड़ी बहुत आपको इंप्रूवमेंट आए, आपको कुछ स्किल्स सीखने को मिले, या कोई आप स्किल बेस्ड कोर्स करते हो, हेल्थ केयर कोर्स करते हो तो आपके लिए बेटर हो। लेकिन अगर मैं आपको इन इंडस्ट्री के अंदर भी कहूँ ना, इससे 20 टाइम्स लो अमाउंट में, लो बजट में आप अपनी होम कंट्री में सीखोगे एज कंपेयर टू कनाडा। लेकिन हर किसी का मेन गोल होता है जस्ट टू हैविंग अ कैनेडियन पासपोर्ट या पीआर होल्डर और सेटल डाउन इन कनाडा, और हमारी अच्छी इनकम हो। देखो, अच्छी इनकम करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा लाइफस्टाइल होना कोई बुरी बात नहीं है। बट आज के सिनेरियो में ऐसा है कि कॉलेज एक बिजनेस है कनाडा में। इवन जितने भी डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, दे आर पेइंग 1/4 ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और वो इसलिए पे कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर पेइंग वन मोर देन 4 times as compared to domestic students. At the end, I would say, if you plan to come into Canada, make sure you have a skills, make sure you should know what pathway you have to choose. आप किसी भी पाथवे को चूज करो, चाहे वो स्टडी हो, डायरेक्ट पीआर हो, चाहे एलएमआई हो। लेकिन आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आप सही प्रोविंस में नहीं हो, तो इट वुड नॉट बी इजी फॉर यू टू हैव अ बेटर लाइफ इन कैनेडा। और आप अगर डिप्रेशन को नहीं झेल सकते हो, आप चीज़ों को नहीं झेल पाओगे या एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो लाइफ में, मीन्स इन कैनेडियन लाइफ में, तो इट नॉट फॉर यू, Canada is not for you. So if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. And if you need a main session 1-to-1, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye.